दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ के बारे में। अब लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। अगर आपको सेट ऑफ करना है तो कौन कौन से हेड के अंदर में आप सेट ऑफ कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड आप कितने साल तक कर सकते हो। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप कौन से हेड के अंदर में उसको सेट ऑफ करोगे। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाकर के पिछला वाला वीडियो पहले देख लो, उसके बाद फिर आप ये वाले वीडियो को कंटिन्यू करो। अब बात करें अगर देखिए इस वीडियो की, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ को अगर समझने वाले हैं तो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का मतलब होता है सीक्वेंस। किस सीक्वेंस में आपको अपने लॉसेस को सेट ऑफ करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ सीक्वेंस की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कि किस सीक्वेंस में हम लोग सेट ऑफ को करने वाले हैं। मतलब अगर लॉसेस आपको हो रहे हैं तो उस लॉस को किस तरीके से आपको सेट ऑफ करना है। अब देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर में लॉस हो रहा है तो उसको कौन से हेड में आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आप सेट ऑफ नहीं कर पाते हो तो फिर आप उसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये पूरी स्लाइड मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ जो बात हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इंटर हेड एडजस्टमेंट हमारा अलाउड होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में इंटर हेड तो अलाउड नहीं होता लेकिन इंटर सोर्स अलाउड होता है। उसके बाद जितने भी हमारे होते हैं इनमें इंटर सोर्स भी अलाउड नहीं होता, साथ में इंटर हेड तो अलाउड ही नहीं होता। अगर इंटर सोर्स अलाउड नहीं हो तो इंटर हेड भी अलाउड नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस की अगर लॉस की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की ही इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो दिक्कत यहाँ पर आती है हमको, जैसे इसकी अगर बात करें हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रोफेशन की, तो यहाँ पर इंटर हेड अलाउड होता है। तो इसमें आप क्या करते हो, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है तो आप पहले तो हाउस प्रॉपर्टी की दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट करो। नहीं कर पाते हो किसी और हेड में जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका लॉस बच जाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। बिजनेस लॉस की अगर बात करें तो देखिए बिजनेस में हमारे पास में कई चीजें होती हैं। जैसे एक आता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसके बाद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बाद होता है एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, इसके बाद में होता है हमारा बिजनेस लॉस, फिर इसके बाद होता है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, इसके बाद होता है हमारे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ये जो आइटम्स होते हैं इनको हमको सीखना है कि किस सीक्वेंस में हमको सेट ऑफ करना है। हालांकि बात हमने लास्ट वीडियो में भी की थी लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी बड़ा सिंपल है। आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया कि आपने किसी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से उसको एडजस्ट किया। अगर आपका लॉस बच गया तो आप किसी और हेड में उसको ले जाकर के एडजस्ट कर रहे हो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किसी और हेड की इनकम को यहाँ पर लिख लिया जो कि करंट ईयर की थी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, अपना हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उठा करके लेके आओ। अब आप यहाँ पर जब सेट ऑफ कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका जो लॉस बच गया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में वो मान लीजिए था 2,50,000 रुपए, ठीक है, 2,50,000 रुपए था, 2,50,000 था। और यहाँ पर आपको इनकम जो हो रही थी वो 3 लाख रुपए की हो रही थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2,50,000 आप सीधे सीधे सेट ऑफ कर दोगे। आप मैक्सिमम जो यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए कर सकते हो। इसके बाद आपका जो लॉस बचेगा वो बचेगा 50,000 का। तो ये 50,000 का लॉस आप क्या करोगे, आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर के लिए, वहां पर आप जाकर के इसको सेट ऑफ करोगे। लेकिन बात का ध्यान ये रखना कि जब भी आप किसी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड अगर करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही हेड के अंदर में एडजस्ट होता है, किसी और हेड में वो नहीं जाएगा। जैसे ये जो 8 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इस लॉस को आप सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट करोगे। इसको सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस इनकम से ही एडजस्ट करोगे, किसी और हेड में आप नहीं जाओगे। इसके बाद अगर बात करें हम ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की अंडर बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर में कई चीजें आती हैं। जैसे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, हालांकि बिजनेस लॉस नहीं होता है लेकिन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है वहां पर। करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग होता है। तो ये जितने भी आइटम्स होते हैं ये सीक्वेंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, सेम यही सीक्वेंस होता है। आप पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेके जाते हो, फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद लास्ट में आप करते हो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और लास्ट में फिर आता है हमारा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको ये सारे आइटम को सेट ऑफ करना है अंडर बिजनेस और प्रोफेशन, सीक्वेंस हमारे पास में ये है सामने। यहां पर आप क्या करो, सबसे पहले आपने अपनी इनकम लिखी। जैसे मान लो आपके पास में दो बिजनेसेस हैं, ठीक है, बिजनेस वन एंड बिजनेस टू। बिजनेस वन में आपको इनकम हो रही है और बिजनेस टू में आपको लॉस हो रहा है। तो आपने क्या किया, अपनी बिजनेस वन की इनकम जो थी वो यहाँ पे करंट ईयर की लिख दी। इसके बाद आप क्या करो, जो करंट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, करंट ईयर का जो आपका
डेप्रीसिएशन है उसको आप लेस करो। इसके बाद में अगर आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है करंट ईयर का, तो वो भी आप लेस कर दो। इसके बाद में अगर आपके पास में करंट ईयर में एक्सपेंडिचर अगर आपने किया फैमिली प्लानिंग पे है, तो उसको भी आप लेस कर दोगे। इसके बाद फिर आप लेस करोगे अपना अनदर बिजनेस का, यानी कि बिजनेस टू का अपना करंट ईयर का लॉस। करंट ईयर का लॉस जो होगा उसको आप सेट ऑफ करो। ठीक है, ये जब आप सेट ऑफ कर देते हो तो फिर इसके बाद में जो आपके पास में इनकम बचती है, उसमें से आप क्या लेस करते हो, उसमें से आप लेस करते हो अपना ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। सबसे पहले आपको अपना इनकम लिखनी, इनकम लिखने के बाद आपको करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया उसको क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपने डेप्रीसिएशन लिखा, उसके बाद आप कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली, ये जो फैमिली प्लानिंग है ये आप लेकर के जाओगे। क्वेश्चन में देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको इसको यहाँ पर ज्यादा मेंशन नहीं किया। ये करने के बाद फिर आप इसमें से अपना करंट ईयर का बिजनेस लॉस सेट ऑफ करोगे, और इसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और इसके बाद फिर आप लेस करोगे लास्ट में ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर आपको मान लो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है तो वो लेस कर दो, और लास्ट में अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अगर दिया है तो उसको भी आप लेस कर दो। तो इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर सेट ऑफ करना है। एक बार आप सीक्वेंस इसको पॉज करके देख लो यहाँ पे। और इसके बाद लास्ट में जो आपकी इनकम यहाँ पर आएगी, ये इनकम आपकी होगी इनकम टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपको जो बताया था वो इनकम जो होगी बची हुई वो जीटीआई में इंक्लूडेड होगी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पर क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि ऐसी इनकम बताइए, मतलब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बताइए, मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस्टर जेड वाई जो भी होंगे उनकी ग्रॉस टोटल इनकम आप निकाल के बताओ। तो आपकी जो इनकम यहाँ पर आएगी बिजनेस इनकम, वही बिजनेस इनकम आपकी इंक्लूड होगी ग्रॉस टोटल इनकम में। इसके बाद अगर आप किसी और हेड के अंदर में ले जाकर के एडजस्ट करते हो, ठीक है, मतलब बिजनेस लॉस को और साथ में डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी होता है, अगर आप किसी और हेड में एडजस्ट करो तो उसका क्या सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले करंट ईयर की जो भी इनकम है आप उसको लिख लो, ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि बिजनेस की जो लॉस होता है वो सैलरी से वो नहीं होता है, लेस नहीं होता है। तो करंट ईयर का आपने इनकम लिख ली। उसके बाद लॉस फ्रॉम बिजनेस जो करंट ईयर का है, ठीक है, जो करंट ईयर का बिजनेस लॉस है उसको आप सेट ऑफ करो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में आएगा वो होगा करंट ईयर का जो डेप्रीसिएशन था। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो ये सारे आइटम जो करंट ईयर के ये हम लेस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। तो ये सारे आइटम हम लेस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको एक चीज नहीं देखने को मिलेगी, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो होता है वो कहां से सेट ऑफ होता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की इनकम से। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है ये आप बस ध्यान रखना, बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं कैपिटल लॉसेस की। तो कैपिटल लॉसेस वाला बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट टर्म वाला होता है वो दोनों से जाता है, लॉन्ग टर्म वाला सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से जाता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख लो जो करंट ईयर का है। इसके बाद इसमें आप क्या करो, लेस कर दो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो कि करंट ईयर का था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कोई इनकम मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो था अगर आपके पास में है तो उसको आप लेस कर दो। ठीक है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था उसको सेट ऑफ करो। फिर यहाँ जो इनकम आपको मिलेगी वो एक तरीके से होगी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि नेट अमाउंट एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको। इसके बाद आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि करंट ईयर का था। इसके बाद इसमें से लेस करो आप करंट ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हालांकि देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इतने आइटम आपको देखने को नहीं मिलने वाले, उसमें इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ये पूरा एक अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें आपको करने में आसानी हो जाएगी। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपने किया करंट ईयर का, और लास्ट में आपने क्या किया, ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपके पास में कोई होता है, लास्ट में आपके पास में बचेगा कैपिटल गेन जो कि आपको इंक्लूड करना होगा ग्रॉस टोटल इनकम में। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो हमने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट किया। इसके बाद हमने क्या किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऐड किया। तो यहाँ पर एक तरीके से हमको मिल गया ये कैपिटल गेन कंप्लीट अमाउंट, जिसमें कि क्या क्या ऐड है, हमारा शॉर्ट टर्म भी ऐड है और प्लस लॉन्ग टर्म भी ऐड है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जा सकता है, तो इसीलिए हमने लास्ट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो था वो करंट ईयर का ये लेस किया। इसके बाद फिर हमने जो ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था उसको एडजस्ट किया, और इसके बाद लास्ट हमारी इनकम आ जाएगी जिसको हम लोग जीटीआई में ऐड कर देंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का। अब देखिए जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ये पूरे सीक्वेंस का यूज करने वाले, इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला वीडियो करने के पहले ये ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है ये समझा दूं। कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।